So students, now I am going to start exercise 4.1 with the second question, because in the previous lecture I uh, discussed question 1 there. Okay, so in question number 2, this is actually word problem. In this question you will have to given area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot, now main चीज relation, the length of the plot is 1 more twice its breadth. Okay, जो लेंथ का रिलेशन है वो दिया गया है ब्रेड्थ के साथ. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रेड्थ को सपोज करके चलेंगे और लेंथ को उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे. राइट, let breadth of plot is equal to x, and what about length? Length of plot is equal to देखो length of the plot is one more मतलब one more twice its breadth x थी, twice its breadth. In this way you will write length and breadth. Okay, and area is given to you, area is equal to 528 मीटर स्क्वायर. क्लियर? तो एरिया आपके पास क्या, इसका इन दोनों का एरिया क्या हो गया, x इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528. सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0. क्लियर? आपने यहाँ तक सॉल्व करना था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी. ठीक है, और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना आता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी आती है आपको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते आए हो आज तक. पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी किया था आपने. ठीक है, और 8th में भी आपने किया, 9th में भी किया. तो ये करते आ रहे हो. इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे करें, जिसको नहीं आता फिर समझ लो एक बार. हम इसको और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 528 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज 2 8 16, 4 5 10. ये मल्टीप्लाई ना भी करो तो हम सीधा लिख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा है एक, इसके फैक्टर बना 2 2 4, 2 6 12, राइट, 2 4 8, 2 1 3 2, 2 6 2 6, 2 3 3 3 1 1. राइट, तो आपके पास 2 2 2 2 3 इंटू 11, ये वाला 2 आएगा यहाँ पे. क्लियर? तो आपके पास 1 बचना चाहिए. कैसे बचेगा, देखिए 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 एंड 11 3 33. तो इसको बना सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, 2x प्लस 33 माइनस यहाँ पर 2 आएगा, तो मतलब यहाँ पर अंदर आना चाहिए, तो तुम्हारा 2x प्लस 33. क्लियर? तो 2x तभी आएगा जब 16 बाहर आएगा. राइट, तो यहाँ आ जाएगा 16. राइट, इसको रब कर दो, इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो आपके पास आएगा x माइनस 16 टू 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. करेक्ट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे. राइट, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू माइनस 33/2. अब आप इसमें देखो, दिस x इज इक्वल टू माइनस 33/2 इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज लेंथ ब्रेड्थ जो भी है is not negative. ठीक है, so this is rejected. Okay, this implies x is to 16 meters and breadth कितनी होगी, x लेंथ आपके पास आ गई 16 meters and breadth आ गई 2x plus 1 which is 33 meter. So this is your answer. Got it?
हालांकि बुक में आपको क्वेश्चन यहीं तक करने को बोला गया है, बट उसने बोला है लेंथ ब्रेड्थ निकालिए। क्लियर? तो लेंथ ब्रेड्थ निकालने के यहाँ तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जब x की दो वैल्यूज आएंगी तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि अगर x इज अ विड्थ हेयर, ठीक है, x इज अ विड्थ हेयर, तो विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाहे वो लेंथ है चाहे ब्रेड्थ है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। इसलिए वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू एंड द वैल्यू इज ओनली x इज इक्वल टू 16, लेंथ इज 16, सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ ब्रेड्थ माना था हमने इसको, ब्रेड्थ इज 16 एंड लेंथ इज 33 meters. Okay? Yes students, now let us discuss exercise 4.1, question number 2, second part. Okay, in this question let us read statement first of all. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Clear? According to question, what we will do? We will just assume two integers, consecutive integers. Let consecutive integers, consecutive मतलब the meaning of consecutive मतलब एक के बाद दूसरा, राइट, 1 2 फिर consecutive 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर हम क्या लेंगे, एक 1x लेंगे, x प्लस 1, दो ले लिया हमने। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इंटीजर्स, so we'll take positive integers. Clear? So according to question, x into x plus 1 is equal to 306, x square plus x minus 306 is equal to 0. 306 के फैक्टर बनाइए, सॉल्व करिए। 306 2 3 3 5 1 3 7। क्लियर? तो अब आपके पास 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, देखिए 3 3 से 9 9 2 से 18, 18 माइनस 17, 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन, x plus 18 is equal to 0. So you left with x minus 17, x plus 18 is equal to 0, which implies x is equal to 17 and minus 18. But we know that x is not equal to minus 18 because integers should be positive. So इट इज, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप ये लाइन पेपर में नहीं लिखोगे तो इसका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो x माइनस 18 इज रिजेक्टेड, x इज इक्वल टू 18 एंड x प्लस x इज इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 18. So two numbers are 17 and 18. This is your answer. Clear? I hope you will understand. You understood this? Very easy question. This is simple. आपको statement के according react करना. Okay? Sir. Yes, students. Now let us discuss question number 2, exercise 4.1, third part. Clear? In this question, let us read statement first of all. This is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Many times I told you that जो चीज़ें पूछी होती हैं उसको ही assume करके चलिए।
ठीक है, तो यहाँ से पूछा है रोहन की प्रेजेंट एज बताइए। हम लिखते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ओके, तो मदर की एज क्या होगी? मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी? मदर जो है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब उसकी मम्मा उससे 26 साल बड़ी है, तो आएगा 26 प्लस एक्स ईयर्स। ओके, आफ्टर दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अब आफ्टर फ्रॉम नाउ का मतलब मैंने बताया था आपको, आफ्टर 3 years रोहन्स एज क्या होगी? रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 years। मदर्स एज क्या होगी? मदर्स एज इज 26 प्लस एक्स तो पहले से थी, 26 प्लस एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 29 प्लस एक्स years. Okay, now according to question product of their ages after 3 years, x plus 3 29 plus x is equal to 360। करिए अब इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे 29x, फिर इसको इससे प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे प्लस 3 9 27 2 3 2 87, फिर 3 को x से 3x इज इक्वल टू 360, यह गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3, यहाँ पे बचेगा 5 15 8 7, यहाँ पे 2, राइट। अब 273 के बनाओ फैक्टर, ठीक है, 273 के बनाओ फैक्टर। क्या बना? 3 9 27 3 1, फिर अब किससे जाएगा? 7 30 31 30, we want 32, राइट। 32 कैसे आएगा? तो आएगा 13 3 39 माइनस 7, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x is equal to 7 and minus 39. So this is rejected. ये rejected because age minus में नहीं होती, age is not negative, age is not negative, ठीक है। So this implies x is equal to 7 and x is Rohan's present age. So this implies Rohan's present age is equal to 7 years. Okay, so this is your answer. Rohan's present age is 7 years. Got it? In this way we will find the age related problems, and I have discussed these type of problems many times with you in 3rd chapter also, in 4th chapter also. Clear? In maximum word problems of quadratic equations आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इसमें जो भी कंडीशन दी हुई है कि जैसे प्रेजेंट एज या आफ्टर 3 years एज, तो उसका आपको प्रोडक्ट दिया होगा,
ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट दिया तो फिर एक स्क्वायर बनेगा ना प्रोडक्टों के, जब प्रोडक्टों का एक स्क्वायर बनेगा तभी क्वाड्रेटिक बन पाएगी, ठीक है। और कई टाइम बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है कि इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ फिर बता रही हूँ आपको कि ये हमेशा जो आपको प्रोडक्ट दिया होता है तो प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में वैसे भी आपको कंडीशन 2 दी होंगी, जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर देखा जाए कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ओके।